अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर आज़ाद कश्मीर में रेसिप्रोकल सीट के थ्रू अपना एडमिशन हासिल कर सकते हैं। वीडियो का एंड तक क्लास में देखिएगा। और जो आज़ाद कश्मीर के दूसरे मेडिकल कॉलेजेस हैं, पूंछ मेडिकल कॉलेज और हमारे पास जो मुजफ्फराबाद में आ जाता है AJKMC, तो उसमें आप कैसे एडमिशन हासिल करते सकते हैं उसकी डिटेल्स भी जैसे ही एडमिशन उनके ओपन होंगे वो मैं बाद में आपके साथ शेयर कर दूँगा। बाकी आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो एडमिशन फ़िलहाल ओपन हुए हैं वो सिंध के स्टूडेंट्स के लिए हैं। ठीक है, ये कराची डिस्ट्रिक्ट के अलावा जो दूसरे सिंध के स्टूडेंट्स हैं उनकी एक सीट होती है यहाँ पर, और जो कराची के स्टूडेंट्स हैं उनकी एक सीट होती है डो के थ्रू। जो डो के थ्रू सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उनका ये प्रोसीजर होता है कि डो में जैसे कि रैंक वाइज जाते हैं स्टूडेंट्स, तो दैन उनकी मर्ज़ी होती है, स्टूडेंट की मर्ज़ी है, चाहे वो रोल नंबर 1 सीट सिक्योर कर ले या रोल नंबर 900। मतलब कि स्टूडेंट के पास जो ऑप्शन होती है, जो रेसिप्रोकल सीट्स यहाँ की अवेल करना चाहता है डो में, वो कर सकता है। एक तो ये होगा। दूसरी सीट हमारे पास जो यहाँ पर है मीरपुर में आज़ाद कश्मीर में MBBS की गवर्नमेंट सेक्टर की, जो सिंध के स्टूडेंट्स के लिए, वो जो इंटीरियर सिंध आ जाता है हमारे पास, 23 डिस्ट्रिक्ट सारे आ जाते हैं। और ये हमारे पास सीट होती है पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज फॉर वुमेन शहीद बेनज़ीराबाद की जानिब से। ये एक सीट होती है। यहाँ पर एक फ़ीमेल की सीट होती है, ठीक है, मीरपुर में। तो मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर जो सीट है उसमें आपने कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट उसकी अप्लाई की क्या है, वो सारा प्रोसीजर आपके साथ शेयर करूँगा। और बाकी जो सिंध के स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा बच्चे पूछ रहे होते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, डायरेक्ट आपने आज़ाद कश्मीर में अप्लाई नहीं करना होता, आपने अपनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना होता है। बाकी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं पंजाब के KPK के, उन्होंने भी अपनी जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है, जैसे कि पंजाब वालों ने UHS के थ्रू अप्लाई करना होता है और KPK वालों ने KMU के थ्रू अपना एडमिशन सिक्योर करना होता है इन कॉलेजेस में। आपने डायरेक्ट आज़ाद कश्मीर में अप्लाई नहीं था करना, इसलिए बच्चे पूछ रहे होते थे। मैं कहता था कि जब स्टार्ट होगी मैं आपको बता दूंगा। बाकी अब पहली सीट तो डो के अंडर थी, वो उन्होंने फिल करनी थी कराची के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी जो 23 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए एक सीट है। अब उनमें बच्चे अप्लाई करेंगे। ये आपको बताते चलूँ कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए सीट है। फीमेल्स कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। 23 डिस्ट्रिक्ट जो आ जाते हैं कराची के अलावा, उन सब के लिए ये सीट है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे पूछ रहे थे, मैंने ग्रुप में भी जब नोटिस शेयर किया तो बच्चों को पता नहीं चल रहा था कैसे अप्लाई करना है, और इसकी लास्ट डेट वगैरह क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये उन्होंने कहा कि एडमिशन अगेंस्ट 1 रिजर्व सीट फॉर आज़ाद कश्मीर ओनली फॉर गर्ल्स, डेडलाइन 15 फरवरी 2025 तक आपने अप्लाई करना है। मतलब कि आपके पास एक वीक का अभी तक टाइम है, तो आपने लाजमी अप्लाई कर लेना है। जो फीमेल्स कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है, तो फीमेल्स के लिए है सारा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात कर लें, इन्होंने कहा है कि फर्स्ट ईयर MBBS में जो एकेडमिक सेशन 2024-2025 आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल कॉलेज मीरपुर ऑन सिंगल सीट, एक ही सीट है जी। 8 फरवरी से आपकी अप्लाई स्टार्ट है, 15 फरवरी तक लास्ट डेट है। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप कैसे आज़ाद कश्मीर में अप्लाई कर सकते हैं। आपके टैग डिस्ट्रिक्ट आपका होना चाहिए, 23 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें, ठीक है, सारे आ जाते हैं सिवाय कराची के। प्रोस्पेक्टस में भी आप देख सकते हैं। अब ये भी कन्फ्यूजन दूर हो गई कि सिंध के जो 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कराची के अलावा, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। बाकी मैं नहीं कह रहा कि पंजाब बलोचिस्तान वो नहीं अप्लाई कर सकते। ये सीट सिर्फ और सिर्फ 23 डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध के लिए है। मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए जी इंटर में। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया PMDC के अकॉर्डिंग है जी एलिजिबल कैंडिडेट। बाकी आपने का ने फॉर्म लाजमी फिल किया हो 15 जनवरी 2025 जिसकी लास्ट डेट थी, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में लम्स के अंदर जो फॉर्म आए थे हमारे गवर्नमेंट MBBS के अप्लाई करने के, अगर आपने वो फॉर्म फिल नहीं किया तो देन आप एलिजिबल ही नहीं, अप्लाई करने के देन आपको ये सीट नहीं मिल सकती, ठीक है। पहले आपने ये शर्त है कि आपने गवर्नमेंट में भी अप्लाई किया हो सिंध के में। बाकी मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा जी। नोट उन्होंने कहा कि एस्पायरिंग गर्ल स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन ऑन दिस सीट मस्ट हैव अटैच्ड प्रिंट कॉपी ऑफ MTCAT 2024 रीटेक स्कोर रिजल्ट, ठीक है। 2024 का जो रिज़ल्ट है आपका वही लगेगा जैसा कि सिंध में 2024 ही इस बार एक्सेप्टेबल है, 2023 एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी उन्होंने कहा कि MTCAT 2024 का आपने फ़ोटोकॉपी उसकी साथ अटैच करनी है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द एप्लीकेंट टू सबमिट एप्लीकेशन थ्रू द कोरियर सर्विस टू द एडमिशन डिपार्टमेंट, ठीक है। आपने कोरियर के थ्रू इनको पीपल यूनिवर्सिटी मेडिकल हेल्थ साइंसेज फॉर वुमेन शहीद बेनज़ीराबाद के एडमिशन डिपार्टमेंट को अपनी एप्लीकेशन कोरियर के थ्रू भेज देनी है। ये लाजमी करना है आपने। और आपने 1000 रुपीज़ पे ये अकाउंट नंबर इन्होंने दिया है, ठीक है, पीपल यूनिवर्सिटी मेडिकल हेल्थ साइंसेज ऑनलाइन स्टूडेंट रिसिप्ट। ये आपने उनको अकाउंट नंबर उनको बताना है। बैंक में जाएंगे, HPL का अकाउंट है इनका, ये उनका टाइटल नेम है, ठीक है। और जो भी आपने चलान वो आपको देंगे, जो भी रिसिप्ट देंगे वो आपने उसके साथ फॉर्म के साथ लगा कर भेज देनी है कोरियर के थ्रू, ठीक है। आपने 15
फरवरी तक आपके पास टाइम है, उसके बाद आप नहीं एलिजिबल होंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी बच्चे का इशू है, ठीक है, वो IBS अखर में जाकर अपना MD कैट के रिज़ल्ट का इशू वगैरह रिजोल्व करवाए लास्ट डेट से पहले। अगर लास्ट डेट के बाद आपने कहा कि हमारा इशू अब रिजोल्व हुआ है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, आपने जो मेन चीज़ है वो यही करना है कि 1000 रुपीज़ उनके बैंक में जमा करवाने हैं और उसकी फ़ोटोकॉपी साथ लगा देनी है, ठीक है, जो भी आपका वाउचर वगैरह है जैसा कि उन्होंने कहा है, आपने देखा हुआ है। और साथ आपने MD कैट 2024 का रिजल्ट कार्ड साथ लगाकर उनको TCS करवा कर भेज देना है। जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे सबमिट हो गए और ऑलरेडी भी आपने लाजमी अप्लाई किया हुसैन के गवर्नमेंट सेक्टर में LAMS के थ्रू जो एप्लीकेशन आपने पहले सबमिट करवानी थी 15 जनवरी तक, तो ये सारा कुछ करना है। कोई ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसीजर नहीं है, कुछ भी नहीं करना, कोई फॉर्म वगैरह नहीं है। बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते होते हैं कैसे करना है, क्या करना है। सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ का बैंक चलानी है, वो आपने बैंक में जमा करवाना है इनके अकाउंट में, वो साथ भेजना है और MD कैट 2024 का रिज़ल्ट भेज देना है, ठीक है। और बाकी तो उन्होंने कोई प्रोसीजर नहीं दिया हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वही कहा है कि आपने हमारे पास भेज देनी है ये कोरियर के थ्रू चीज़ें। तो अगर आप कोरियर के थ्रू नहीं भेजते या लेट भेजते हैं तो आपका एडमिशन बिल्कुल नहीं होगा। बाकी आपने इनके इंस्ट्रक्शंस को लाजमी फॉलो कर लेना है ताकि आपका एडमिशन सिक्योर हो सके। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।